मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भूगोल यानी भारत की भौगोलिक स्थिति पर 20 MCQ क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में एक एक प्रश्न, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट मैं आपको नक्शे के साथ समझाते हुए चलूँगा। इससे पहले आप ये भी सीख लें, देख लें कि यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण कंप्लीट कोर्स जो होता है उसका निचोड़ पड़ा हुआ है। अलग अलग क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। SSC GD टेट सी टेट अन्य जो UPSSC लेवल की परीक्षाएं हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे संबंधित बहुत 60 ट्रिकी नोट्स SSC वगैरह के, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, GK है और हिंदी है, इंग्लिश है। लगभग ऐसा निचोड़ बनाया है जो कि आपका कम समय में तैयारी हो सके। बाकी मैं कभी आपसे ना लाइक ना सब्सक्राइब, किसी बात के लिए लाइक सब्सक्राइब करने से आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। सिर्फ अपना नोट्स कंप्लीट करें और एक सीट अपनी पक्की करें। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए भाई, कैसे किस गोलार्ध में स्थित है, पहले तो आप देख लीजिए, मैं आपको समझा दूं। ये ग्लोब होता है, इस तरीके से ग्लोब होता है, और ग्लोब का ये बीच की रेखा ये होती है भूमध्य रेखा। ऊपर कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। और भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है, इस स्थिति में भारत है। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध ये नीचे वाला भाग है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए, फिर वही मैं बनाना पड़ेगा हमको ग्लोब इस तरीके से, और ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और फिर इसके बाद में इस तरीके से अक्षांश बने, ये दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश हैं। और ये यहाँ से 0 1 2 3 चलता चला जाए, 1 2 3 डिग्री चलेगा, यहाँ तक आ जाएगा कितना? यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ तक 90 डिग्री चला जाएगा। तो इस तरीके से 0 डिग्री से शुरुआत होती है। अब भारत इस स्थिति में रहा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर 4 डिग्री, यहाँ से दूरी ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ अंत में दूरी क्या है? कौन सा अक्षांश है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन हमारा जाएगा बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों में उत्तरी अक्षांश रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भैया ये ग्लोब है और ये ऊपर उत्तरी अक्षांश है, तो यहाँ से भारत शुरू होता है इस तरीके से। तो यहाँ 4 डिग्री ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये वाली रेखा। और यहाँ जो 37 डिग्री 6 मिनट है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट ये भी उत्तरी है, ये 37 डिग्री 6 मिनट ये भी उत्तर। दोनों इस भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसलिए दोनों उत्तरी अक्षांश बोले जाएंगे। अब देखिए, आपको बता दूं कि इस तरीके से मान लीजिए मैप हम बना रहे हैं, इस तरीके से बनाना, स्क्रीन छोटी पड़ जाती है भाई। ये रहा भारत का नक्शा। अब यहां पर जो बिंदु है नीचे, ऐसे देखिए, यहां पर जो नीचे बिंदु है, तो ये है दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है। ये कहां पर है? 8 डिग्री 4 मिनट। और यहां पर जो बिंदु है ऊपर वाला, ये है 37 डिग्री 6 मिनट का। ठीक है। ये सिस्टम है इसका। अगला है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? अब देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भैया कैसे है? देखिए, फिर इसको भी देख लीजिए। इस तरीके से ये भारत का नक्शा आया है। ये चला गया। ठीक है। अब छोटा बना रहा है इसलिए बन नहीं पा रहा, पूरी स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा है सही से।
दोबारा बना दें, इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ लेकर जाएंगे, फिर ये अरुणाचल प्रदेश जाएगा ऊपर, ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से इसे आता हुआ ये गुजरात, तो ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा ये रहा ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये 68 डिग्री 7 मिनट का है, और ये वाला जो ये गुजरात वाला, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, ये वाला अरुणाचल प्रदेश में है। अब है कैसे, ये रहा ग्लोब, ये भूमध्य रेखा रही, और ये मानक रेखा है। तो यहाँ से इस वाले में भारत है। अब इधर वाला कौन सा हो गया, इधर वाला हो गया पश्चिमी देशांतर, और इधर वाला हो गया पूर्वी देशांतर। अच्छा, ये खड़ी रेखाएं जो ग्लोब पर होती हैं, ये होती हैं देशांतर, और ये रेखाएं जो होती हैं ग्लोब पर, ये होती हैं अक्षांश। ठीक है, तो जब भी बात की जाएगी देशांतर की, किस देशांतर में है, तो भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर में है, और किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। चूंकि इस रेखा के इधर पूर्वी देशांतर है और इधर पश्चिमी देशांतर है, और इस रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश है, नीचे दक्षिणी अक्षांश है। ठीक, ये सिस्टम है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अक्षांश होंगे और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश होंगे। अब भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है मतलब जो हमारा भाग है, बाउंड्री है जो समुद्र से टच हो रही है, वो लंबाई कितनी है। तो इस तरीके से यहाँ गुजरात से लेकर के और ये चली गई, इतनी बाउंड्री हमारी जो है ये टच हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पठारी भाग की, तो ये कितनी है, ये है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है, विश्व का 7वां स्थान है। इसको आप याद करेंगे इस तरीके से, रूस और चीन, नहीं, रूस, कनाडा, चीन, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, तो ये 7वां नंबर इंडिया का है। रक्कूबाई करके याद कर लेंगे, कैसे, रक्कूबाई करके। और भारत का क्षेत्रफल है कितना, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना, चलिए तो आ गया भैया, 32,87,00,000 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें पूरा नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि सीमा कितनी है। देखिए, भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है, मतलब जो समुद्र से नहीं लग रही है भूमि सीमा। इसके बाद में जल की, भारत की जल की यानी समुद्री सीमा कितनी है, समुद्री सीमा एक बार क्वेश्चन हो चुका है, 7,516। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भैया अभी बता चुके, 37 डिग्री 6 मिनट पे जो था ऊपर वाला बिंदु, यहाँ पर। ठीक है, कन्याकुमारी, सॉरी क्या नाम, ये वाला उत्तर का बिंदु, ये सबसे ऊपर, इसको इंदिरा कोल कहते हैं। इस तरीके से जाएगा जो, ये सबसे ऊपर का बिंदु ये है, ये वाला, ये कन्याकुमारी, सॉरी इंदिरा कोल है, और नीचे इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये नीचे वाला भाग जो यहाँ पर है कन्याकुमारी में, वो। इसके बाद लद्दाख में जो ऊपर है वो उत्तरी बिंदु है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है, भारत का मानक समय जो है वो लिया गया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। किससे, पूर्वी देशांतर से। एक बार फिर देख लीजिए आप, ये रहा इस तरीके से, ये रहा भारत का नक्शा। ठीक है, ये रहा भारत का नक्शा। अब यहाँ पर क्या लिया गया है, जो इलाहाबाद से जा रही है रेखा, कौन सी, इलाहाबाद से, और ये रहा हमारा ग्लोब। ग्लोब के हिसाब से नक्शा बन गया बड़ा। मान लीजिए ये ग्लोब रहा, और इस ग्लोब के साथ में ये, फिर भी बड़ा करने के स्क्रीन पे आएगा नहीं, चलिए ग्लोब नहीं बना रहे हम, ग्लोब बाद में समझा देंगे। तो अगर ग्लोब के अंदर नक्शा बनाएंगे, भारत का एग्जैक्ट स्थिति दिखाएंगे, तो नक्शा बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 82 डिग्री है, ये इलाहाबाद नैनी से होकर के जाती है,
मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, नैनी से। तो वहाँ 82 डिग्री 30 मिनट से लिया गया है। इसके जो रेखा है, इसके पश्चिम जाने पर और पूरब जाने पर भारत में समय एक ही रहेगा, लेकिन समय का वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट जो है ये अरुणाचल प्रदेश और ये वाला जो है गुजरात, गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु है। आपको ये बता चुके हैं कि यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ये इंदिरा कॉल है और ये इंदिरा पॉइंट है सबसे नीचे, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। लेकिन ये अभी तक नहीं बताया गया गुजरात का जो है सबसे कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको गुहार मोती कहते हैं। और ये वाला कौन सा बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का, ये किवाथू है। तो चारों बिंदु पता हो गए, चारों बिंदु पता हो गए आपको। और चारों बिंदु हम एक बार आपको लिख देते हैं ऐसे करके। देखो ये सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, एक मिनट सही से ऐसे करके, ये सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, ये हो गया इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अब ये किवाथू है, ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किवाथू। और ये गुहार मोती है, गुहार मोती, ये गुजरात में है, ये लद्दाख में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये कन्याकुमारी में है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 बिंदु हो गए भारत के। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है, भी बताया था, इलाहाबाद, नैनी से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थिर बिंदु कौन सा। ये देखो इसमें भी 2 बात है, दक्षिणी बिंदु जो है, ये वाला जो सबसे नीचे दक्षिणी बिंदु है, अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी, और इसको इंदिरा कॉल भी कहते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो भैया कहाँ है, वो समुद्र में है, जल में है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट। ऐसा नहीं कि हमेशा इंदिरा पॉइंट कहेंगे, ठीक है। जब भी मुख्य भूमिका पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी है, और जब भी पूछा जाएगा दक्षिणतम बिंदु तो वो इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर कौन सी जल संधि है, यहाँ पर जलडमरू मध्य संधि कौन सी है, जलडमरू मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। फिर वही बात आ गई, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत का, तो ये धान्य का गांव है, कहाँ पर, गुजरात में। ये दक्षिणी नहीं, पश्चिमी बिंदु, सॉरी, पश्चिमी बिंदु है, धान्य का गांव है एक गुजरात में, तो वहाँ पर है, उस बिंदु का नाम है गुहार मोती। क्या नाम है, गुहार मोती। भारत की मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, किबतू, किबतू, किवाथू, कहीं कहीं किवाथू लिखा होता है, यहाँ पर किबतू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है 2024 तक। तो 28 राज्य हैं 2024 तक। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8, अब 7 हो गए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो सबसे छोटे की बात आती है तो वो गोवा राज्य है। कौन सा है, ये आ गया, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये गोवा राज्य है, गोवा दोवा, अच्छा ये गोवा दिया, ये है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, ये देखो आ गया फिर से, ठीक है। ये पाक जल संधि है, क्या है, पाक जल संधि या जलडमरू मध्य कहेंगे इसको, ठीक है। तो भारत की सीमाओं से और भौगोलिक स्थिति से मिलने वाले क्वेश्चनों का निचोड़ पूरा था। क्वेश्चन जरूर 20 थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन तैयार हुए, काफ़ी मैंने इसमें समझाया आपको। एक क्वेश्चन से, एक पॉइंट से, एक टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ